जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करने से पहले बता दें कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 14वां क्लास। इससे पहले हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 13 क्लास जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो बाकी का क्लास नहीं देखा है या जो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। साथ ही वो क्या है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अभी झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में होता है कि झारखंड के चारों कोना का सवाल रहता है। झारखंड का इतिहास, भूगोल, यहाँ के झारखंड के संस्कृति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, शिक्षण संस्थान, पर्व त्योहार सब कुछ इसमें शामिल है। जैसे आपका जो परीक्षा होगा उसमें सब कुछ मिक्सअप पूछेगा, ठीक उसी पैटर्न में ये क्वेश्चन सेट किया गया है। यानी कि ये कहिए ये जो सीरीज़ है आपके लिए क्या है वीवीआईपी है। लेकिन एग्ज़ाम थोड़ा-सा दूर होने के कारण कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ रहा है तो अपना भुगतेगा क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी नहीं होगा। जो डेली पढ़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, रिज़ल्ट उन्हीं का होना है। ठीक है? तो देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग भी पहला क्वेश्चन और आप लोग नोटबुक निकाल के बैठिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार प्राप्त हुए हैं? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है देवघर, चौथा है सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले से जो है आपका क्या है पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर और उसके औजार प्राप्त हुए हैं। अब थोड़ा-सा हम लोग हजारीबाग के बारे में भी जान लेते हैं। तो हजारीबाग जो है ज़िला कब बना है? तो ये बना है आपका 1833 में हजारीबाग ज़िला बना है। कब बना है? 1833 ईस्वी में ज़िला बना है। ठीक है? अब हजारीबाग को क्या कहा जाता है? तो हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग में ही एक जगह है क्या है? पद्मा नाम का किला है। ठीक है? हजारीबाग में। और यहाँ पर वर्तमान समय में क्या हो रहा है? तो सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आपका सूर्य जलकुंड है। अब सबसे अधिक गर्म रहता है बोले तो कितना तापमान रहता है? यहाँ तापमान रहता है 88 डिग्री सेल्सियस और ऐसी मान्यता है कि सूर्य जलकुंड में अगर आप नहाते हैं, तो आपका क्या है त्वचा संबंधित सारा समस्या दूर हो जाएगा। और इस हजारीबाग में क्या है? बिरहोर जनजाति, किसका? बिरहोर जनजाति का निवास स्थल सबसे अधिक है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका हजारीबाग। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? पहला है इब्राहिम अली, दूसरा है सेनापति मलिक, तीसरा है छज्जू मलिक, चौथा है शहबाज खान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शहबाज खान। तो अकबर जो है झारखंड पर कब्जा करने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए शहबाज खान को भेजा था, इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना, यहाँ सेवा हो गया सेना कर दीजिएगा, ठीक है सेना, सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। तो आपको बता दें कि मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति कौन था? आपका सीधे उत्तर बताते हैं गणपत राय था। ठीक है? तो ये घटना है आपका 1857 के क्रांति के समय। तो 1857 के क्रांति के समय राजा विश्वनाथ सहदेव को क्या है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को राजा घोषित किया गया था और उसके जो सेना है कौन उसके सेना मुक्ति वाहिनी सेना, इसके सेनापति किसको घोषित किया गया था? तो गणपत राय को। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। सेनापति कौन? गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव क्या? राजा और उनके सेना का क्या नाम है? मुक्ति वाहिनी सेना। और ये 1857 के समय की बात है। अब 1857 की क्रांति की ज़िक्र हुआ है, तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका रोहिणी गाँव में। कहाँ हुआ था? रोहिणी गाँव में। और रोहिणी गाँव कहाँ है? तो ये आपका देवघर में है। कब? कहाँ है? देवघर में है। तो देवघर जिला कब बना? ये बना 1983 में। अब हम बोले आपको कि यह सबसे पहले रोहिणी गाँव में हुआ था, तो रोहिणी गाँव में कब हुआ था? ये हुआ था आपका 12 जून, कब? 12 जून 1857 ईस्वी को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणपत राय। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? पहला है शाह मोहम्मद हुसैन, दूसरा है नादिर खान, तीसरा है मुबारक हुसैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुबारक हुसैन। क्या हो जाएगा? मुबारक हुसैन। तो झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार मुबारक हुसैन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमिज विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला है हरि बाबा, दूसरा है सुरगा मुंडा, तीसरा है गंगा नारायण, चौथा है जयनाथ सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा नारायण सिंह। तो सबसे पहले बता दें कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1832-33 में। कब? 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। इसलिए भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? पहला है तमाड़, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। तो बिरसा आंदोलन का मुख्यालय आपका खूंटी था। अब बता दें कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो शुरू किया गया था आंदोलन, उसको बिरसा आंदोलन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको उलगुलान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उलगुलान। और उलगुलान का मतलब होता है क्या? महान विद्रोह होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि इनका मुख्य केंद्र खूंटी था। तो खूंटी जो है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को क्या है? झारखंड का जिला बना है। और किससे? तो रांची जिला से अलग करके यह जिला बनाया गया है। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला है, खूंटी और लोहरदगा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड में टोटल 24 जिला है। उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में शॉर्ट में थोड़ा-सा बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, वहीं पर हुआ था। खूंटी जिला में भी एक गाँव है। कौन-सा गाँव? आपका उलीहातू गाँव में हुआ था। कहाँ? उलीहातू गाँव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब बिरसा मुंडा का जो पिता है उसका नाम क्या? सुगना मुंडा, माता का नाम करमी था। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ है? तो 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? तो रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? हैजा बताया गया है। अब आपको और थोड़ा-सा इसके बारे में बताते हैं। बिरसा मुंडा को लोग प्यार से धरती आबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरती आबा। ठीक है? साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। बस इतना काफ़ी है बिरसा मुंडा के बारे में जानना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है घरदी जवाई बाफला, दूसरा है किरिंग जवाई बाफला, चौथा है सांगा बाफला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घरदी जवाई बाफला। ठीक है? तो सेवा विवाह को संथाल जनजाति में घरदी जवाई बाफला के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो देखिए संथाल जनजाति में विवाह को ही क्या कहा जाता है? बाफला कहा जाता है। ठीक है? जिसमें सेवा विवाह क्या होता है? सेवा विवाह होता है कि लड़का जो लड़की के घर में जो है 1 साल तक रह के काम करता है, उसके बाद ठीक है शादी किया जाता है। तो ये सेवा विवाह होता है। इसको ही क्या कहा जाता है संथाल जाति में? घरदी जवाई बाफला कहा जाता है। अब संथाल जनजाति के बारे में शॉर्ट में थोड़ा-सा बताएँगे, रोज़ दिन डिटेल में बताते ही हैं। तो संथाल जनजाति क्या है? जनसंख्या के मामले में झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा कौन-सी है? इनकी भाषा जो है आपका संथाली भाषा है और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में आपका पंडित कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संथाली भाषा को 2003 में कब? 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में मात्र भारत के कितने भाषा शामिल हैं? 22। उसमें से एक क्या है आपका? संथाली भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? पहला है किरैया, दूसरा है गुंगू, तीसरा है मुंडी, चौथा है खनकरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खनकरिया। तो आपको बता दें कि उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को खनकरिया कहा जाता है। यानी कि महिलाएं जो बहुत प्रकार के वस्त्र पहनती उनमें से खनकरिया भी एक क्या है? महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है। इतना आपको याद रखना है।
अब थोड़ा-सा हम लोग उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे, तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की जनसंख्या के मामले में दूसरी बड़ी जनजाति क्या है? दूसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। इसलिए ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं और ये जो कुड़ुक भाषा है, इसको लिखने के लिए कौन-सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसको लिखने के लिए आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का और तोलोंग सिकी लिपि जो है हाँ, लिपि तो लिपि है। अब कुरुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कौन-सा? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश, ठीक है? क्या है? धर्मेश और इनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? इनके पूजा स्थल को कहा जाता है सरना कहा जाता है और इनके नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनके नृत्य स्थल को अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है और इनके युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो इनके युवा गिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही इनका जो सबसे प्रमुख त्योहार है वो क्या है? सरहुल है। क्या है? सरहुल और सरहुल को उरांव जनजाति के लोग क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 9 कहता है कि खरवार जनजाति की सर्वाधिक क्या है? खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? पहला है पलामू, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है संथाल परगना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पलामू। तो खरवार जनजाति की जो है सर्वाधिक जनसंख्या आपका पलामू जिले में पाई जाती है। देखिए और खरवार जनजाति झारखंड की एक जनजाति है और इसको एक लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है? और ये जो है अपने वचन और अपने सत्य के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर बात किया जाए 2000 जनगणना के अनुसार 2000 जनगणना के अनुसार अगर इनकी बात किया जाए तो इनकी जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जनसंख्या है आपका कितना? 2,48,000 कितना? 2,48,974 इनकी जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि जनजातीय जनसंख्या का 2.88% है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका खरवार जनजाति पलामू। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गोंड जनजाति को निम्न में से किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? पहला है द्रविड़, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरा है मंगोलाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, तो गोंड जनजाति जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की एक शाखा है। गोंड भारत की क्या है? दूसरी बड़ी जनजाति है और इसका मूल निवास स्थान गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। अब आपको बता दें कि भारत में जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है? तो भील है। क्या है? भील है। दूसरे नंबर में क्या है? तो दूसरे नंबर में गोंड है और तीसरे में क्या है? तो तीसरे में संथाल है और संथाल क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको मालूम हो गया कि भील क्या है? सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसके बाद गोंड और गोंड क्या है? आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है? क्या अभी हम बताए? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की एक शाखा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना? 18। ठीक है। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग से कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो 18 ही होगा। ठीक है, 18 ही था। आपको बता दें जब झारखंड निर्माण हुआ था, उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग होके एक नया राज्य बनता है, उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे? 18 ज़िले थे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 2001 में कब? 2001 ईस्वी में 4 ज़िला बना 4 ज़िला। कौन-कौन? तो जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और आपका लातेहार। 4 ज़िला बना, तो कितना हो गया? 18 4 22 हो गया। उसके बाद जो है 2007 में 2 ज़िला बना आपका खूंटी और रामगढ़, तो हो गया वर्तमान में भी झारखंड में 24 ज़िला हैं, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका 18। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? पहला है गणेशपुर पाट, दूसरा है जमीरा पाट, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है सीतापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या?
आपका ऑप्शन नंबर सी नेत्रहाट। तो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र आपका नेत्रहाट है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है, जिसकी ऊंचाई लगभग आपका 3,514 फीट है। कितना? 3,514 फीट है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और पाठ जो होता है सामान्यतः क्या है, ऊपर जो चोटी में जो सपाट भाग होता है, समतल भाग, उसी को पाठ कहा जाता है। अब नेत्रहाट की बात की जाए तो नेत्रहाट जो है आपका कहाँ है, तो नेत्रहाट आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा? तो लातेहार जिला। और लातेहार जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 2000, अरे दो इतना ज़्यादा दो लिख दिए, 2001 ईस्वी में जिला बना है। और नेत्रहाट क्या है, एक पर्यटक स्थल है। और यहीं पर आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। ये भी आपको याद रखना है। और नेत्रहाट में लोग क्या है, सनराइज सनसेट देखने जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। क्या? घाघरी जलप्रपात नेत्रहाट में ही है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि नेत्रहाट को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी। साथ ही नेत्रहाट को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना है कि नेत्रहाट में ही क्या है, झारखंड का सबसे अधिक ठंडा लगता है। साथ ही क्या है, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होता है, तो आपका नेत्रहाट में ही होता है। जितना आपको नेत्रहाट के बारे में जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है। पहला है पुनपुन नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है फल्गु नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। झारखंड की दक्षिणावर्ती नदी में आपका दामोदर नदी आ जाएगा। और दामोदर नदी की उद्गम स्थल की बात किया जाए तो ये कहाँ से निकलता है, टोरी से। और टोरी कहाँ है, तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है। अब दामोदर नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है। और दामोदर क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है, झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी बोले तो कितना की लंबाई है, तो ये 290 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और आपको बता दें कि दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बाढ़ आने के कारण काफ़ी जान माल की क्षति होती है। तो हो जाएगा आपका दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है। पहला है कोडरमा, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा जिला, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू तो नहीं होना है। ठीक है, पलामू कहाँ से होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। ठीक है। देखिए, पहले जो था सबसे अधिक 1% वाला जिला में हो जाता है आपका चतरा, लेकिन वर्तमान में क्या है, आपका लातेहार सही होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जो है कि आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। ये बार बार आपको बता रहे हैं। और लातेहार में ही आपका क्या है, बूढ़ा घाट। क्या है? बूढ़ा घाट, जिसको क्या कहा जाता है, लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। और यह क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह बूढ़ा नदी में होने के कारण इसे बूढ़ा घाट भी बोला जाता है। तो सर्वाधिक वन वाला प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा, लातेहार। और सबसे कम न्यूनतम 1% वाला जिला हो जाएगा आपका जामताड़ा। कौन सा? जामताड़ा। और जामताड़ा जिला कब बना है, तो ये भी आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है, तो जामताड़ा को आपको सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। साथ ही जामताड़ा जो है, इसको वर्तमान में जो है पूरे विश्व में साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है। क्या? साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी। पहला 1991, दूसरा है 1995, तीसरा है 2000 ईस्वी, चौथा है 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 ईस्वी में। ठीक है। तो उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 में की गई थी। और यह पक्षी विहार झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? झारखंड राज्य के आपके साहेबगंज जिला में स्थित है। अब साहेबगंज जिला की बात की जाए तो साहेबगंज जिला जो है कब बना है, तो ये आपका बना है 1990 ईस्वी में।
और साहेबगंज जिला में झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। और साहेबगंज जिला क्षेत्र में ही आपका क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी, काली। और काली मिट्टी जो है आपका क्या है, कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। क्या है, कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और राजमहल के क्षेत्र को ही झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है पलामू, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर क्या होगा, जैविक उद्यान, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो बोकारो में है। अब बोकारो में ही आपको बता दें कि बोकारो जो है जिला कब बना है, ये 1991 ईस्वी में जिला बना है। बोकारो 1991 में जिला बना है। और बोकारो में ही आपका क्या है, बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना देखिए माराफारी नामक स्थान में किया गया है। कहाँ, माराफारी नामक स्थान में किया गया है। इसलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया है, तो 1964 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 1964 ईस्वी में। किस देश के सहयोग से, तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए बोकारो को क्या कहा जाता है, बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील सिटी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इतना कुछ आपको बोकारो के बारे में जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है। पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 20, चौथा है 15। तो परती मतलब होता है बंजर, बंजर नहीं कहेंगे, परती मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, परती बोलते हैं। बंजर जहाँ पर तो खेती होगा ही नहीं उसको बंजर कहते हैं। और परती मतलब हो भी सकता है लेकिन वहाँ खेती बाड़ी नहीं किया जा रहा है, वो हो जाता है परती। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15%। ठीक है, तो झारखंड में लगभग जो है 15% भूमि जो है परती पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मयूराक्षी परियोजना झारखंड के किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ये आपको याद रखना है। अब पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है, यानी कि झारखंड चतुर्भुजाकार है। और इसके आपका पूरब में ही क्या है, आपका पश्चिम बंगाल है। ये आपको याद रखना है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरब से क्या है, पश्चिम बंगाल जो है झारखंड से सीमा साझा करती है। अब पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल की जो है सीएम कौन है, तो पश्चिम बंगाल की सीएम का नाम क्या है मालूम है, ममता बनर्जी। क्या है, ममता बनर्जी है। और इनकी यह किस राजनीतिक पार्टी से है, तो ये तृणमूल कांग्रेस की है, ये भी आपको याद रखना है। इतना आपको याद हो गया। अब थोड़ा-सा हम लोग मयूराक्षी के बारे में बात करेंगे। मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है, मोर नदी। क्या नाम है, मोर नदी। और मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है, हिजला मेला। और मयूराक्षी नदी की बात की जाए तो मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो मयूराक्षी नदी जो है आपका त्रिकुट की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ, त्रिकुट की पहाड़ी से निकलती है। और ये जो त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका है देवघर जिला में। कहाँ है, देवघर जिला में। और देवघर जिला जो बना है 1983 ईस्वी में। इतना आपको क्लियर करके चलना होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में अबरक पाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। पहला है कटिया, दूसरा है रूबी, तीसरा है हुरा, चौथा है सिंगारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, रूबी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का जो है 58%, कितना, 58% जो है अवरक है झारखंड में ही पाया जाता है। और झारखंड के कहाँ, तो आपका विशेषकर हो जाएगा कोडरमा जिला में। कहाँ, कोडरमा जिला में। इसलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है, भारत की अवरक की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा आपका गिरिडीह हजारीबाग जिला में भी अवरक पाया जाता है, लेकिन कोडरमा से कम। और आपको बता दें कि यहाँ जो है उच्च क्वालिटी का, कैसा, उच्च उच्च क्वालिटी का जो है या उच्च कोटि का जो है आपका अभ्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको रूबी कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
और इन क्षेत्रों में अभ्रक पाए जाने के कारण वहाँ की मिट्टी भी कैसी है, तो अभ्रक मूलक मिट्टी है। कैसी है? अभ्रक मूलक मिट्टी है। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है? तो ये हल्का जो है आपका गुलाबी रंग का होता है। क्या है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। और क्या है? हल्का चमकीला भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? पहला है जादूगोड़ा, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है नोवा मुंडी और चौथा है लिप्सा भुरु। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिप्सा भुरु। तो झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार आपके लिप्सा भुरु में स्थित है। इसके उत्पादन में राज्य का भारत में प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एचईसी कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? पहला है प्रथम पंचवर्षीय, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय, तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय, चौथा है चतुर्थ पंचवर्षीय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एचईसी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोला जाता है हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। इसे ही क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। यह आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया है। कब? तो ये हो जाएगा आपका 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। और ये कहाँ है? तो झारखंड के रांची में। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के हटिया में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है आपका सोवियत संघ रूस, क्या? सोवियत संघ रूस और चेकोस्लोवाकिया के संयुक्त रूप से सहायता से बनाया गया है। किसका? चेकोस्लोवाकिया। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 1100 किलोमीटर, दूसरा है 1886.4 किलोमीटर, तीसरा है 2350.6 किलोमीटर, चौथा है 1231.90 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1231.90 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका जो भी डाटा है पुराना डाटा के अनुसार और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। वैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की भी लंबाई जो है बढ़ते रहता है। ठीक है, फिर निर्माण हो गया तो फिर तो नया आंकड़ा में कुछ और हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इतना आपको याद रखना है। इसमें भी आपको ये याद रखना है कि झारखंड में जो NH 33 है, नेशनल हाईवे 33 है, वो क्या है? सबसे लंबा है। क्या है? सबसे लंबा NH है झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस जिले की सबसे कम लिंगानुपात है? पहला है रामगढ़, दूसरा रांची, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि लिंगानुपात किसको कहते हैं? ठीक है, सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए, अच्छा, सबसे कम का छोड़िए, पहले ये बता दिया जाए कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है। तो ये आपका 947 कहीं देगा 948 देगा और 949 भी देगा। ये 3 आंकड़ा देता है, लेकिन तीनों में से मैं एक ही देगा, तो जो देगा उसी को आप लोग सही मार दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद। कितना है? तो ये हो जाएगा आपका, कितना है यहाँ का? लगभग 909। कितना? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 909 है। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ की है? धनबाद की है। और धनबाद जो है आपका जिला कब बना है? ये जिला बना है 1956 में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कोयला नगरी कहा जाता है। और इसे झारखंड का क्या कहा जाता है? कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में एक वासेपुर है, और वासेपुर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ 1000 से ज़्यादा है, लगभग 1003 के आसपास है। ठीक है, 1003 के आसपास। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाए तो यह जिला बना है 1990 में। सब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संथाल परगना में हिजला मेला किस जिले में लगता है? पहला रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। तो आपको बता दें कि संथाल परगना के एरिया ही क्या है? दुमका। यानी कि संथाल परगना एक प्रमंडल है और उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? दुमका हो जाएगा। तो दुमका में ही आपका 1980 से, कब?
1980 से वहाँ क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। ठीक है? अब हिजला मेला की बात की जाए तो हिजला मेला आपका मोर नदी के किनारे लगता है। कहाँ? मोर नदी के किनारे। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। क्या है? मयूराक्षी नदी। अभी मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर में है। कहाँ है? देवघर में। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। इस तरह से लिंक करके पढ़िएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। संथाल परगना के दुमका जिले में आपका हिजला मेला लगता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? पहला है 212, दूसरा है 260, तीसरा है 263, चौथा है 264। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 264। अगर बात किया जाए झारखंड में प्रखंडों की संख्या तो 264 हो जाएगा। अगर बात किया जाए झारखंड में नीचे से चलते हैं गांवों की संख्या, तो गांव की संख्या कितना है? 32,620 गांव झारखंड में है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रखंड कितना है तो 224 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि जिला कितना है तो 24 हो जाता। अगर आपसे पूछता कि अनुमंडल कितना है तो हो जाएगा आपका 45। और आपसे पूछता कि प्रमंडल कितना है तो हो जाता है आपका 5। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। अगर आपसे पूछता कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है तो हो जाता 3,29,88,134। ये झारखंड की जनसंख्या हो जाता। इस तरह से आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राज्यपाल को ही क्या है, वो लोग अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है? झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? जीपीएससी। ठीक है? अब जेपीएससी कब बना है तो 2002 में। कब बना है? 2002 में। ठीक है? अब आपको बता दें यहाँ पर राज्यपाल का जिक्र आया है तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम प्रभात कुमार है। क्या है? प्रभात कुमार है। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार। क्या हो जाएगा? संतोष कुमार गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का जो है प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है तो हो जाएगा आपका द्रौपदी। और द्रौपदी मुर्मू क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट है। और वो क्या आपका उड़ीसा से बिलोंग करती। कहाँ से? उड़ीसा से। और ये संथाल जनजाति से आती है। इस प्रकार से प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त भी किनको है? द्रौपदी मुर्मू को है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि टोटम का संबंध किससे है? पहला है गोत्र, दूसरा है युवा गृह, तीसरा है पर्व, चौथा है संगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोत्र। टोटम का संबंध जो है गोत्र से। गोत्र जिसको हम लोग टाइटल भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए उरांव एक जाति है, उरांव एक जनजाति है, इसके गोत्र कछुआ हो गया, एक्का हो गया, कुजूर हो गया, टोप्पो हो गया, लकड़ा हो गया, ये सब क्या है? गोत्र। उसी को टोटम कहा जाता है। और गोत्र के भीतर जो है आदिवासियों के बीच विवाह जो होता है निषेध होता है। निषेध मतलब मनाही। यानी कि सेम गोत्र के लोग क्या है? भाई बहन माने जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम एक्का हैं तो एक्का लड़की से मेरा विवाह नहीं होगा। तो ये क्या होता है? सेम गोत्र में नहीं होता है। यानी कि जनजाति में ही विवाह करना है लेकिन अपने गोत्र के बाहर विवाह करना है, ये आपको याद रखना है। तो टोटम का संबंध किससे है? गोत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका। तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय आपका दुमका जिला में स्थित है। और यहाँ ये जो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की बात हो रहा है, ये कब बना है? ये 1992 ईस्वी में बना है। कब? 1992 ईस्वी में बना है। और ये आपका दुमका जिले में स्थित है। दुमका जिले में आपको बताया कि दुमका में आपका क्या लगता है? तो हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे।
और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? तो मयूराक्षी है। क्या है? मयूराक्षी है। और मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिकूट की पहाड़ी से। कहाँ? त्रिकूट की पहाड़ी से। त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर में है। कहाँ है? देवघर में। और देवघर जिला कब बना? तो ये 1983 में बना। ये सब आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 1908 मंदिरों वाला गांव कहाँ है? पहला है देवघर, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है मलूटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलूटी। और मलूटी भी कहाँ है? तो आपका दुमका जिला में स्थित है। इसे मंदिरों वाला गांव भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। देवघर की बात की जाए तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है। देवघर के बारे में सब जानता है। गोड्डा भी आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और आज का ये क्या है? आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कहता क्या है कि हजारीबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा बरही, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। नाम से पता चल रहा है हजारीबाग स्टेडियम आपका हजारीबाग में स्थित है। और इस स्टेडियम की स्थापना की बात की जाए तो इस स्टेडियम की स्थापना आपका 1988 ईस्वी में किया गया था। और स्टेडियम से संबंधित जो अगर आपको जानना है तो स्टेडियम से संबंधित हम हैं सेपरेट एगो वीडियो अलग से बनाए हैं जिसमें बहुत सारे स्टेडियम का स्थापना और किस जिला में हो सब कुछ बताए हैं। यानी कि वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें 30-40 से ज़्यादा जो है स्टेडियम के बारे में हम बताए हैं जो कि आपका झारखंड रांची में है। और स्टेडियम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हजारीबाग के बारे में आखिरी जो है चर्चा बात कर लेते हैं। ठीक है। तो हजारीबाग जिला कब बना है? 1833 ईस्वी में। इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में एक किला है। क्या नाम है? पद्मा। और पद्मा किला में क्या हो रहा है कि वर्तमान में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और अधिक गर्म लगता है बोल रहे हैं तो कितना है तापमान? 88 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें जो है अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। अब हजारीबाग में क्या है आपका? बिरहोर जनजाति का निवास स्थल सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब बिरहोर जनजाति क्या है? झारखंड में आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। उसी में से एक क्या है? बिरहोर जनजाति। अब बिरहोर जनजाति जो है, बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है बिरहोर का? तो हो जाता है आपका जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। और बिरहोर जनजाति जो सबसे अधिक हजारीबाग जिला में रहता है तो उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के द्वारा एक चित्रकारी की जाती है। कौन सी? कोहबर चित्रकारी। अब कोहबर का भी अर्थ पूछा है तो कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा। यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा, इसका अर्थ सामूहिक रूप से होता है किसका? कोहबर का। ठीक है। और ये कोहबर चित्रकारी बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हजारीबाग क्षेत्र आप जाते हैं तो बिरहोर जनजाति का जो घर है उनके दीवार में जो चित्रकारी की गई है वो देखिए वो क्या है आपका? कोहबर चित्रकारी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो हो जाएगा आपका हजारीबाग। क्या हो जाएगा? और हजारीबाग का क्या है? बरही में ही क्या है आपका? चावल अनुसंधान केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इतना कुछ आपको जानना ही होगा। तो ये था आज का हम लोग का क्या है आखिरी क्वेश्चन जिसमें काफ़ी मेहनत के बाद शिद्दत के साथ आप लोग के लिए क्लास लाए हैं। और हमको पूरा उम्मीद जो है कि हमारा मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आप लोगों को लाभ ही पहुंचाएगा। हाँ, बशर्ते कि आप डेली जो है मोबाइल तो आपके हाथ में ही रहता है तो चलते फिरते सोते गाते कभी भी जो है आप थोड़ा सा आधा घंटा कम से कम झारखंड जीके की क्लास देख लेते हैं तो आपका झारखंड जीके इतना मजबूत हो जाएगा कि झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप सभी को पता होगा कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड जीके का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है रिजल्ट तैयार करने में। क्योंकि जैसे आप झारखंड उत्पाद सिपाही देखिएगा तो उसमें जो है 50 क्वेश्चन डायरेक्ट है। और इंडिया जीके से में भी झारखंड जीके के क्वेश्चन को घुसेड़ देता है। तो आपको कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन जो है क्या है झारखंड जीके से ही आएगा। और कोई एक सब्जेक्ट में 60-65 क्वेश्चन मायने रखता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा वीडियो कम से कम आधा घंटा जो है आप लोग रोज़ देख लीजिए। किसी भी समय फुर्सत निकाल के देख लीजिए, सोने समय, चलते-फिरते कुछ भी। एग्ज़ाम अभी तुरंत हो ना हो कोई मतलब नहीं रखता है, इतना भी बिज़ी नहीं होंगे कि
आप थोड़ा-सा वीडियो नहीं देख पाइएगा। तो इसीलिए क्या कीजिए कि फुर्सत निकाल के क्लास जो है आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और मेरा प्रयास रहेगा कि सालों भर इस तरह से झारखंड जीके का एक क्लास लाएँगे ताकि आप लोग का है झारखंड जीके इतना मजबूत हो जाए कि जेसीसी भी कन्फ्यूज़ हो जाए कि पूछें कौन-सा सवाल, ठीक है? बस इतना सा ही, बस आप लोग को क्या करना है, शेयर कर देना है अपने भाई-बहनों को, अपने रिश्तेदार को, सगे-सहेलियों को, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना चाहिए, कल फिर नई क्लास साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।